कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डंकी का? एक बार कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस कुत्तों ने पकड़ा था फिर क्या इधर दूर लेकर आए, 3 घंटे अभी प्यादा वापस चले जाएगा, रनिंग पे जाएगा, क्या करें। लोग परेशान हैं, डंकी वाले समझ नहीं आ रहा है क्या करे। ये आवाम इतनी आप देख सकते हैं आवाम को पागलों की तरह घूम रही है, दूर ला के छोड़ दिया है। Now we are going to Serbia. Just now we have got it police today. Then they release us here. تعال زوم. खुर जानी आज तो बाहर आके सारी जरा نظام جمعیت صدای مردم که از आयो चाचा जिसने कहता है कि पीछे मार कंडी पीछे वीडियो ज्यादा कंडी पीछे बना ये ना खुलने चाहिए गोरा बट है कितने घड़ी आई बनाई गोरा बट ये तो नहीं मार गया है ये घड़ी आई थी
मेरा बट नहीं आईडी तुम्हारी लगी है होगी ये ना पूरा बट बना देंगे पूरा बट अभी तेरी है पूरा बट हां जी ये अल्लाह तक ना शो ही ना आईडी पे दिख रही है जी अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो जनाब आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त हाजिर, आपका भाई हाजिर है। तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि यार भाई जब बोस्निया से इटली की तरफ निकलते हैं तो तब कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं। तो जो अगर स्लोवेनिया कैंप वाले या मतलब कि क्रोशिया वाले पकड़ लेते हैं तो बच्चों के साथ वो किस तरह का सलूक करते हैं। तो आज मेरे साथ अभी मेरे भाई जो है ना वो इटली पहुँचे हैं, तो वो आपको इसके बारे में मालूमात जो है ना वो उनसे बात करते हैं, उनसे मालूमात लेते हैं। जी अब्दुल्ला भाई क्या हाल है? अब्दुल्ला भाई मेरे साथ है। अब्दुल्ला भाई क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। तो चलें जनाब इनसे पूछते हैं कि आपका सफ़र इटली तक का कैसा रहा और क्रोशिया में आप कितनी दफ़ा ट्राई लगाई और बोस्निया में आपने क्या किया। तो अभी पूछते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए दोस्तों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछना है कि आपको हम क्या क्या बताएं। तो अब्दुल्ला भाई सुनाएं क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। तो सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बड़ी मुश्किल के बाद जो है ना वो सफ़र तय करके तो इटली पहुंच गए हैं। जी जी तो आपके घर वाले भी माशाल्लाह खुश होंगे, सब कहते होंगे कि हमारा लड़का जो है ना बेटा पहुंच गया। तो अच्छा, तो आपने कितनी दफ़ा ट्राई लगाई है वहाँ से बोस्निया से? मैंने तकरीबन 6-7 ट्राइयाँ लगाई हैं और 7वीं में पहुंचा हूँ। 7वीं ट्राई में आप पहुंचे हैं, सही। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली डेंगी कौन सी होगी आपके लिए? सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली तो यही है, ये जो मैंने 7 लगाई है ना, जो अच्छा। 7वीं में पहुंचा हूँ, ये सबसे ज़्यादा मेरे सामने ये सबसे ज़्यादा अच्छा, मुश्किल। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए होगी कि आप इसमें पहुंच गए हैं और पहले में आपने इतना सफ़र नहीं किया होगा जितना इसमें किया। जितना इसमें किया। बिल्कुल बाकी सही। ये शुक्र अल्लाह का कि इसमें पहुंच गए हैं, खुशी हुई है। बाकी जो जो मैंने 60 ट्राइयाँ लगाई हैं ना, ये मुझे बहुत मुश्किल लगी हैं। 6-7 महीने में बोस्निया में रहा। अच्छा, तो वहाँ पे बोस्निया का निज़ाम कैसा था? खाना पीना अपना ही बोस्निया में था? निज़ाम खाना पीना कैंप वाले देते थे, पर अपना भी बना लेते थे। वहाँ गंदगी बहुत थी। कौन से कैंप में? बोस्निया बिहाज बीरा कैंप में। बीरा कैंप में? जी। आप बीरा में ही रहे हो कि वेलिका कलादुशा भी गए मैं हो? बीरा में रहा हूँ। तो एक ऊपर पहाड़ी वाला कैंप भी है। हाँ वो भी है, वहाँ नहीं गया आप भी तो नहीं गए? अभी। अब वो खत्म हो गया। हाँ, उसको कहते हैं वो सरायवो कैंप में ले गए हैं। सराबो कैंप में। आप सरायवो भी रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं बीरा कैंप में रहा हूँ। सही हो गया। तो अभी आपने जब 7वीं डैंकी लगाई है तो अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई है, आप जी। पहुंच गए हैं इधर। जी। इसमें कोई ऐसी बातें सुनाए कि जो आपको पूरी ज़िंदगी भूलना सकती हो, कि किस तरह आप वहाँ से निकले, आपके साथ क्या क्या सलूक हुआ। फिर आपको बता रहे हैं कि स्लोवेनिया कैंप वालों ने भी आपको पकड़ लिया। जी। तो मतलब किस तरह आपका प्लान बना ये 7वीं डैंकी लगाने के लिए जिसमें आपको कामयाबी मिली है? आप बैठे हुए थे, दोस्तों ने कहा या एजेंट को अच्छा मिल गया, किस तरह आपका प्लान बना? प्लान ऐसा ही था। पीछे भी एक इसी एजेंट के साथ ट्राइयाँ लगाई थी। अच्छा। तो ये मैं सोया हुआ था और मेरा दोस्त आया कमरे में, बोलता है अगर गेम करनी है तो एजेंट आया है, उसके साथ बात करो, निकल जाओ। अच्छा। मैं तभी उठा हूँ, मुंह धोया तो उससे बात की है, तो मैं गेम में निकल गया हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरी पिन आई थी और मैंने अपनी पिन नहीं थी निकलवानी थी, पर वो टाइम नहीं था। वो संडे आ गया था, त्योहार आ गया था। अच्छा। और पोस्ता बंद था, यानी बैंक। हाँ। तो उस वजह से पैसे ना निकले और एजेंट ने फिर बोला कि तुम निकलो गेम में, कोई बात नहीं है, मार्केट हम ले देते हैं। अच्छा। तो फिर एजेंट ने ही मार्केट लेके दी और निकल गया। तो ऐसे ही गेम में निकला हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया है। बाकी दोस्त जो कमरे के थे वो सोए हुए थे। अच्छा। 2 दोस्त जो थे वो जाग रहे थे, वो ही मुझे बस अड्डे तक छोड़ के आए। और दूसरे कहते हैं तुम मुझसे मिले नहीं। ये अल्लाह का करम है, मैं निकला हूँ, मेरे पीछे वो निकले हैं। मुझे तो स्लोवेनिया स्टे मिल गया था और मेरे पीछे ही वो निकले हैं जो मेरे दोस्त थे। हाँ। तो वो आगे उन्होंने मेरा वेलकम किया इटली आके। अच्छा जी। मुझे बहुत खुशी हुई है। मतलब जिनको आप छोड़ के वहाँ पे छोड़ के आए हो वो आपसे पहले वो पहुंच गए। हमसे पहले पहुंच गए हैं। यार और बड़ी मजे की बात है। जिनको अब्दुल्ला भाई
स्लोवेनिया सॉरी बोस्निया में सोए हुए छोड़ के आ गए थे, वो उन्होंने आके इनको इटली में वेलकम किया है, बड़ी उन्होंने जबरदस्त। इटली में आके हमारा वेलकम किया है दोस्तों ने। अच्छा, तो वो बोलते हैं कि तुम मुझसे हम मिल के भी नहीं आए थे। मैंने हमें बोला छोड़ के चले गए थे ना, तो नो हम नो तुमसे छोड़ पहले के आ गए नहीं, हैं। वो बोलते हैं कि तुम एक दोस्त था वो बोलता है कि तुम मिल के भी नहीं आए हैं। अच्छा, मुझसे वैसे बड़े हैं, वो बोलते थे मिल के भी नहीं आए। मैंने बोला आप सोए हुए थे, तो मैंने कहा ये देखो किस्मत की बात है, अल्लाह ने चाहा हम यहाँ मिल गए, आपने मेरा वेलकम किया आगे थे। बिल्कुल। उन्होंने मुझे थोड़ी देर हुई है गुरेजिया से ट्रेन स्टेशन पे बिठाया, अभी मैं यहाँ उदीने में आया हूँ। हाँ, सही हो गया। तो वहां से आप जब निकले स्टलक गए थे या वहां से पहाड़ी वाला गेम किया नहीं आपने? नहीं, स्टरलग गया था, जो नाला है वो पार किया था। और खुरक वाले जो घर है उधर बने हुए, वहां पे रहे हो? हाँ रात उधर ठहरे हो गए? वो नहीं, 2-3 घर जंगल में हाँ बने जी हुए वो हैं। बने हुए हैं, पर वहाँ जो ग्राउंड है ना फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ ही रात गुजारी थी। फुटबॉल ग्राउंड वाले स्पीति में आप गए हाँ होंगे, वहाँ। वो बिल्कुल आगे जहाँ पे बिल्कुल मैं भी वहाँ पे एक रात गुजारी थी। हाँ जी। उसके साथ ही वो नाला है जिसको क्रॉस करके ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना होता है, हाँ जी, हाँ उसमें तकरीबन जो है वो टखनों तक पानी आता है। जी। सही हो गया। अच्छा, वहां से आप कितने लोग निकले थे? वहाँ से हम तकरीबन 40 के इर्द गिर्द थे, अच्छा, और हम आगे आए तो 2 जो लोग थे वो बीमार हो गए, उनको रास्ते में फिर छोड़ना पड़ा। कितनी आगे चल गए? तकरीबन एक वाला रोड पार की। डैंकर आपके साथ कितने थे? टैंकर हमारे साथ 2 थे। 2 डैंकर थे। 2 टैंकर। तो वो मारते थे रास्ते में गालियां वालियां कि नहीं, नहीं? गालियां वालियां मारते कुछ नहीं थे, कहते बस प्यार से ही उन्होंने बुलाया कि चलो चलो, बहुत अच्छे थे। अच्छा। आराम से उन्हें पहले दिन तो उन्होंने बिल्कुल आराम से चलाया गेम को, आराम से तकरीबन पूरा अच्छा, जो है ना, ज़्यादा नहीं सफ़र कराया, आहिस्ता आहिस्ता उसने। दूसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बढ़े हैं, तीसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता, फिर ऐसे रूटीन से चलते गए। सही हो गया, बिल्कुल ठीक। तो खाना आप कितना लेके गए थे? खाना उन्होंने मार्केट लेके दी थी आपको? हाँ, खाना हम 6-7 दिन का 8 दिन का ले गए थे, लेकिन हमें तकरीबन 15-16 दिन लग गए थे। गेम आपने पैदल वाली की थी या सिल्वेनिया टैक्सी? सल्विनिया टैक्सी वाली। अच्छा, तो उसमें भी 16 दिन लग गए थे? उसमें भी 15-16 दिन तकरीबन लग गए थे। वो कैसे आपको? वो ऐसे ही कि टैंकर ने वहाँ से जब क्रोएशिया सल्विनिया वाली नहर पार की है, उतना ही सफ़र टैंकर ने पीछे करा दिया था, उतना ही आगे। टैंकर को था कि ये बहुत पुराने हैं, इनको स्टे मिल जाए, शायद अगर गाड़ी पकड़ी भी जाती है तो इनको स्टे मिल जाए। अगर हम भी यही थे कि चलो इतनी देर हो गई है, अगर गाड़ी पकड़ी भी गई तो स्टे मिल जाए। हम भी कहते थे कि चलो चलाओ अंदर गेम के अंदर से बोलते थे लड़के के कोई बात नहीं, आप आगे ले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ कहते थे कि बस करो, हम थक गए हैं, गाड़ी इधर ही लगवा गाड़ी इधर ही लगवा लो, यही है। 217 वाले नोट से लगी थी या 106 थे? 217 भी हमने क्रॉस किया था, और 106 का पता नहीं, वो भी शायद क्रॉस 217 917 पे आप गए होंगे? 917 शायद 217 पे, क्योंकि जो नहर क्रॉस हाँ करते जी, हाँ हैं ना, जी, 217 आता है। नहर क्रॉस करते 217 आता है, उसके बाद फिर 1-2 रोड और आते हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर 917 वो आगे आता है, कच्चा सा पया टाइप एक बना होता है जहाँ पे गाड़ी आती है। नहीं वहाँ नहीं थी, हाँ वहाँ बचा, वहाँ आई थी, वहाँ आई। जंगल क्रॉस करके? हाँ जी, जंगल क्रॉस वो करके। जंगल में ही आता है वो पया भी हाँ जो जी, है। हाँ जी। उसको वहाँ एक गाड़ी लगवाई थी, और वो अच्छा। गाड़ी पकड़ी गई। कुंभी थी? हाँ कुंभी थी, वो कुंभी लगवाई, और कुंभी की कुछ घंटों बाद खबर ही ना आई। टैंकर हमारा परेशान, हमने पूछा क्या है, वो बोलता कुछ समझ ही नहीं आ रही, पकड़ी गई है। वो फिर पकड़ी गई थी गाड़ी, और हमारी गाड़ी फिर लगी ना हमें, वो इतना आगे ले आया कि इनको स्टे मिल जाए। अच्छा, तो वहाँ हमारी गेम से एक लड़का इसने शॉप पे भेजा कि जाओ, यहाँ कोई मसला नहीं है, यहाँ स्टे है। वहाँ एक लड़का शॉप पे गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, तो पुलिस ने बोला कि कितने आदमी है, वो बोलता है मैं अकेला हूँ। तो उसको स्टे देने लगे थे, और जो एक तर्जमान उन्होंने बुलाया था कि इससे पूछे, तो तकरीबन वो उसको स्टे देने ही लगे थे। स्टे दे के उसके हाथ में पकड़ा दिया, और उन्होंने हेलीकॉप्टर छोड़ा, उन्होंने हमको भी पकड़ लिया। फिर अच्छा। उसके जो हाथों में स्टे दिया था वो पकड़ के फाड़ दिया। वो तुमने झूठ बोला? तुमने झूठ बोला। फिर उसको हमारे सामने लेके आए, उसने बोला ये नहीं मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। हमने भी बोला कि चलो वो ऐसे बोला है तो हम भी ऐसे बोलते हैं, शायद उसकी कुछ बन जाए, कुछ हाँ, संवर जाए। हमने भी बोला कि हम भी इसको जाने। तो फिर उन्होंने उसको स्टे दिया? स्टे ना दिया उनको। जो हमारे साथ दूसरे लड़के थे जो वापस गए थे, मुझे तो स्टे मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो दूसरे थे उनको उनके साथ ही पीछे ढकेल दिया। अच्छा, आप अकेले भी स्टे मिला था? नहीं, मेरे साथ एक और पठान लड़का था, उसकी 15 साल उम्र थी, उसके हाँ। साथ और मुझको, हम 2 लड़कों को स्टे मिला। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ से फिर आपने जब नाला क्रॉस किया तो फिर कैसे गेम आपकी थी? ज़रा थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाएं। नाला जो तकरीबन टुकनों समेत पानी था, वो तो पार कर लिया। जब सल्विनिया वाली नहर पार की थी ना, वहाँ बहुत मुश्किल थी। पानी इतना अच्छा। तेज़ था कि धकेलता था, पानी बंदे को
अपने मतलब नहर के अंदर खड़ा ही नहीं था हो पाता, इतना तेज था कि धकेलता था। अच्छा, आपने वो सल्वीनिया वाली नहर जो है वो पैदल क्रॉस की है? जी पैदल क्रॉस। कितना पानी था उसमें? पानी उसमें तकरीबन इतना। तो आपका सामान, आपके कपड़े उतार के? ना टैंकर बोलता था कि कुछ नहीं उतारना, आगे रोड है और यहाँ मुश्किल बन सकती है, कपड़ों समेत ही निकलना है, बूट समेत ही निकलना है, पत्थर जहरीले हैं, पैर कट सकता है, बूट कपड़े जैकेट सब कुछ पहना हुआ था। अच्छा जी। तो फिर जैकेटें गिली हो गई, कपड़े गिले हो गए, अपने आप पर इतना गुस्सा आता था ना उस वक्त कि भाई छोड़ दें, इतना गुस्सा आता था। सल्वीनिया वाली नहर पार करने से पहले एक चढ़ाई पहाड़ी थी, वो बिल्कुल ऐसे थी। जब आप नहर में नीचे उतरे होने हैं तब तो बिल्कुल ऐसे नीचे उतरे होंगे? जी ऐसे ही नीचे करीबन 2 घंटे आपके लगे होंगे नीचे उतरते हुए? नीचे उतरते। फिर जब ऊपर चढ़ते गए आप तो 3 घंटे आपके लगे होंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि हम गीले थे और पहाड़ी जो थी वो एक जो उतरे हैं वो भी ऐसे थी और एक जो चढ़े हैं वो भी ऐसे चढ़े हैं वो भी इतने पत्थर थे वहां से। पत्थर जो लोग पत्थर को हाथ डालते थे पत्थर ही नीचे आ जाता था, और पत्थर बिल्कुल जाके नहर में गिरता था। बिल्कुल नहर रोड पे गिरते थे, सड़क के ऊपर, नहर में, रोड के ऊपर गिरते थे, लड़कों को लगते थे पत्थर, एक दूसरे को बोलते थे कि आराम से। पर उस टाइम सब कुछ गिला था कि स्लीपिंग इतनी होती थी, इतने स्लीप हो रहे थे सर। बारिश भी तो नहीं थी तब? बारिश थी, थोड़ी बारिश थी। जब बारिश आ रही थी हमने बोला अल्लाह सोने कि बारिश ले जा, हम गीले ना हो जाए। जब नहर के अंदर गीले हो फिर अल्लाह का भी बोला अल्लाह सोना भेज बारिश। अब हो ही काम खराब किया, अब हम क्या करें। आज बारिश तो कोई मसला नहीं। जिथों तुसी नहर क्रॉस कीती सी उतो दोनों साइड ते रोड बनी सी या एक साइड ते सी? जिथों नहर भाई पार कीती ही क्रोएशिया वाले पासे कच्चा रोड ही ते अगले पासे पक्का रोड ही सल्वीनिया दा पक्का रोड। बिल्कुल। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਾ ਗਏ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿਆ चढ़ के आगे बिल्कुल सीधा जंगल आ गया होगा? हाँ जी आगे जंगल आ गया। बिल्कुल सही। मैंने भी गेम इस तरफ से की थी जहाँ से इसने की थी, लेकिन हमारी जो जगह थी वो मेरे पक्की सड़क थी। इंशाल्लाह मैं अपनी स्टोरी आपके साथ ज़रूर बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा, तो वो भी बड़ी मज़ेदार है। लेकिन इनकी स्टोरी जो है वो ज़्यादा ही कुछ इस तरह की है, क्योंकि ये 8 दिन का सफ़र था इनका और ये 5 दिन का खाना लेके निकले थे। मेरा 8 दिन का सफ़र था, मैं जो है वो 10 दिन का खाना लेके चला था, मेरे 16 दिन लग गए थे। तो आपके कितने लगे हैं? हमारे 16 दिन, इनके भी 16 दिन लगे हैं। तो आगे आके अब्दुल्ला भाई को तो मिल गया स्टे, तो इन्होंने वहाँ पे स्टे किया। तो अच्छा बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम हो गया था। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इनसे फिर वीडियो बनाएंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।